व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है? कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज फॉर रो बाय रो प्रोसेसिंग। Each subquery execute one for every row of outer query। मतलब क्या, ये जो सबक्वेरी है, ये हर सबक्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ये हर सबक्वेरी एग्जीक्यूट होगी आउटर क्वेरी के एवरी रो के लिए। समझ में आया? ठीक है ना, मतलब ये सबक्वेरी में 2-3 रो है, मतलब 2-3 रो है, 2 या 3, कोई भी 2 या 3 रो ये सब क्वेरी में। तो ये तीन के 3 रो ये आउटर क्वेरी के लिए, आउटर क्वेरी के हर रो के लिए एग्जीक्यूट होके देखेंगी, कंडीशन मैच होती है तो वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है ना, यही मीनिंग है कोरिलेटेड सब क्वेरी का। ठीक है, फिर से मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज फॉर रो बाय रो प्रोसेसिंग। ईच सब क्वेरी एग्जीक्यूट वंस फॉर एवरी रो ऑफ आउटर क्वेरी। मतलब ये आउटर क्वेरी के लिए, ये सब क्वेरी की हर रो इस आउटर क्वेरी के एवरी रो के लिए एग्जीक्यूट होगी, इसको हम कहते हैं। अब हम देखेंगे कोरिलेटेड सब क्वेरी का सिंटैक्स कैसे होता है। ठीक है ना, चलो अब लिखते हैं हम कोरिलेटेड सब क्वेरी का सिंटैक्स। कोरिलेटेड सब क्वेरी सिंटैक्स। ठीक है ना, देखो पहले क्या आएगा? सिलेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद कॉलम लिस्ट आएगी, यहाँ पे 1 2 3 जो भी हमें कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं वहां पे, यहाँ पे वो आएंगे। उसके बाद आएगा फ्रॉम क्लॉज, उसके बाद टेबल नेम आएगा आउटर क्वेरी का, टेबल 1। ठीक है, उसको हम एलियास देंगे T1। ठीक है, उसके बाद वेयर की कंडीशन आएगी। ओके, और जिस कॉलम पे हमें ऑपरेशन करना है वो कॉलम नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारी इनर क्वेरी आएगी जो एग्जीक्यूट होगी, हर वो सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी आउटर क्वेरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट आएगा, यहाँ पे भी कॉलम लिस्ट आएगी, और उसके बाद यहाँ पे भी फ्रॉम आएगा, और उस इनर क्वेरी के टेबल का नाम आएगा। टेबल 2। अभी इसको हम एलियास देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हमें एलियास देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी सब क्वेरी की वेयर कंडीशन आएगी। ठीक है, उसमें एक्सप्रेशन 1 और यहाँ पे भी एक ऑपरेटर आएगा जो भी हो, और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 खत्म। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, चलो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेके कोरिलेटेड सब क्वेरी कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है, क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है वो देखने वाले। ठीक है, चलो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। क्या लिया एग्जांपल? राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ओके, मतलब क्या, ये एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें से हमें एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करना है, और इस सैलरी में से हमें थर्ड नंबर की हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। ठीक है ना, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है ऑलरेडी, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट लिखा है, इसमें ई नेम सैलरी एज थर्ड हाईएस्ट सैलरी लिखी है। मतलब क्या कि यहाँ पे हमें ई नेम डिस्प्ले करना है। एग्जांपल में ई नेम है, एम्प्लॉय नेम मतलब ई नेम डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ई नेम लिखा है। देखो अभी इसके बाद मैंने लिखा है सैलरी मतलब क्यों लिखा है सैलरी? क्योंकि हमें हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, और वो हम सैलरी के कॉलम से ही निकालने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सैलरी का टेबल लिखा है।
ठीक है ना, उसको मैंने एलियास दिया है थर्ड हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि समझ में अच्छा आ जाए इसलिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रॉम क्लॉज लिखा है और एम्प्लॉइज टेबल लिखा है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये टेबल लिखा है और उसको मैंने एलियास दिया है आउटर। ठीक है, यहाँ पे आउटर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आउटर लिखा है मैंने, मतलब इस टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको एलियास दिया है ना आउटर मैंने, मतलब ये वाला टेबल इधर लिखा है। ओके, उसके बाद वेयर की कंडीशन आ गई। वेयर की कंडीशन के बाद मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब आप बोलोगे कि 3 क्यों लिखा है? देखो हमें यहाँ पे 3 थर्ड सैलरी निकालनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। नहीं तो यहाँ पे कॉलम नेम आता या अदर कुछ अलग आता, यहाँ पे 2 भी आ सकता था। हमें यहाँ पे सेकंड नंबर की हाई सैलरी निकालनी होती तो यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक है ना, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर। देखो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है इक्वल ऑपरेटर, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर लिखा है, नहीं तो यहाँ पे ग्रेटर देन कुछ भी आ जाता। ठीक है, और उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हमारी इनर क्यूरी, सब क्यूरी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसमें भी मैंने सिलेक्ट लिखा है काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे काउंट क्यों लिखा है? देखो हमें सैलरी की थर्ड है सैलरी निकालनी है, इसलिए हमें काउंट चाहिए, सैलरी के कॉलम का काउंट चाहिए। हमारे पास कितनी सैलरीज है वो देखनी है, इसलिए हमने काउंट लिया है। और काउंट में डिस्टिंक्ट सैलरी लिखा है। सैलरी का कॉलम इसलिए है क्योंकि हमें सैलरी पे ऑपरेशन करना है, और डिस्टिंक्ट इसलिए लिखा है कि यहाँ पे कॉमन वैल्यू नहीं चाहिए सैलरी में। ठीक है ना, सैलरी में कॉमन वैल्यू आ जाती है तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट लिया है। आपको पता ही होगा कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? डुप्लीकेशन और रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, सिर्फ हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू डिस्प्ले कराता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी लिखा है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम क्लॉज और उसका एम्प्लॉय टेबल है, और उसके बाद मैंने उसको एलियास दिया है इनर टेबल। जो इधर ये टेबल है वो मैंने इधर लिखा है। ठीक है ना, ये इनर टेबल है। उसके बाद वेयर क्लॉज में आप कंडीशन देखो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इनर डॉट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर डॉट सैलरी। मतलब क्या? ये जो इनर डॉट सैलरी है, मतलब इनर डॉट सैलरी मतलब इधर यहाँ पे ये जो इच सैलरी है वो एग्जीक्यूट होगी एवरी रो ऑफ आउटर क्यूरी के सैलरी के लिए। मतलब ये आउटर टेबल में जो सैलरी है इसके लिए वो एवरी रो के लिए, इस एवरी रो के लिए 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 के 5 ही रो के लिए वो एग्जीक्यूट होगी, ये 5 ही रो। इसी का मतलब है कोरिलेटेड सब क्यूरी। आपने डेफिनेशन तो देखा ही है कि कोरिलेटेड सब क्यूरी आर यूज्ड फॉर रो बाय रो प्रोसेसिंग। ईच सब क्यूरी एग्जीक्यूट वंस फॉर एवरी रो ऑफ आउटर क्यूरी। ठीक है ना, मतलब क्या? ये रो बाय रो प्रोसेसिंग मतलब क्या? 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होके देखेगी। चलो अब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो देखो यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या है, फिल्टर क्या लगा है कि इनर डॉट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर डॉट सैलरी। मतलब क्या? ये जो सैलरीज है इनर की वो ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए इस वाली सैलरी के हर रो के लिए। ठीक है ना, तो चलो हम पहले देखते हैं इस वाली रो के लिए। ठीक है, आउटर रो टेबल के फर्स्ट रो के लिए देखो कोरिलेटेड सब क्यूरी रो बाय रो प्रोसेसिंग है, इसलिए हम पहले फर्स्ट रो लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रो के लिए ये इनर वाली क्यूरी, ये इनर वाली सैलरी, हर सैलरी इच सैलरी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। कंडीशन ट्रू आती है तो हमें काउंट मिल जाएगा, कंडीशन नहीं ट्रू होती है तो काउंट नहीं मिलेगा हमें। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो अभी 50,000 पहली रो क्या है? 50,000। ठीक है ना, पहली रो है हमारी 50,000। 50,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। ये 50,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है क्या? है, मतलब हमें यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब हमें 1 काउंट मिल गया। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड वाले रो के लिए देखेंगे। देखो इनर वाली सब क्यूरी, ईच सब क्यूरी मतलब ईच रो एग्जीक्यूट होगी एवरी रो ऑफ आउटर के लिए। आउटर क्यूरी की फर्स्ट रो स्टार्ट हुई है अभी हमारी बाकी के रो आने वाली है, पहले अभी ये फर्स्ट वाली रो ही चालू है। ठीक है, तो देखो अभी सेकंड वाली रो 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000।
ये कंडीशन ट्रू होती है क्या? नहीं, मतलब ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली सैलरी हम काउंट में नहीं ले सकते। उसके बाद अभी थर्ड वाली रो देखेंगे। ठीक है, थर्ड वाली देखो क्या है, 70,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है मतलब यहाँ पे हमें सेकंड वाला काउंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे। नेक्स्ट रो में क्या है, 10,000 सैलरी है। 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे ये भी 10,000 अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद हम लास्ट रो के पास जाते हैं। लास्ट रो में क्या है, 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे हमें ये भी रो नहीं ले सकती, ये 30,000 भी हम नहीं ले सकते काउंट्स में। ठीक है, अभी तो ये रो खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे सब रोज खत्म हो गए, ये लास्ट वाली रो थी। तो हम अब काउंट देखते हैं कि कितना मिल गया हमें। 1 काउंट मिल गया, उसके बाद 2 काउंट मिल गया, 2 काउंट मिल गया, और 2 काउंट में कोई कॉमन वैल्यू है क्या वो भी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टिंग लेनी है। तो कॉमन है क्या 50,000 और 70,000 में? नहीं है, मतलब क्या कि यहाँ पे हमें काउंट कितना मिल गया, 2 मिल गया, 2 काउंट मिल गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे वेयर क्लॉज में। वेयर क्लॉज में देखो 3 इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू होती है क्या? 3 इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से इस मतलब ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी फर्स्ट वाली रो है वो हमारी थर्ड नंबर की हाईएस्ट सैलरी नहीं है, तो ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेकंड वाली रो के लिए। अब हम देखेंगे सेकंड वाली रो के लिए। ठीक है, अभी सेकंड वाली रो के लिए भी हम ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, मतलब ये इनर वाली हर सैलरी यहाँ इससे ज्यादा है क्या ये देखना है, इससे ज्यादा और इक्वल है क्या ये देखेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो 50,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। यस, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब यहाँ पे हमें फिर से 1 काउंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो पे जाएंगे। 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। यस, कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब हमें सेकंड नंबर का काउंट मिल गया। उसके बाद है 70,000। 70,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। यस, कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब हमें यहाँ पे थर्ड काउंट मिल गया। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे 10,000 के लिए। 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। कंडीशन ट्रू होती है क्या? नहीं होती, मतलब ये 10,000 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे काउंट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 30,000 के लिए फिर से देखेंगे। यहाँ पे कॉमन 30,000 है, इसलिए हमें फिर से देखना पड़ेगा 30,000 के लिए। 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है मतलब क्या कि यहाँ पे हमें 4th नंबर का काउंट मिल गया। ठीक है, अब हमारे सब रो खत्म हो गए सब क्यूरी के। तो अब हम काउंट देखते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 काउंट्स मिल गए। 4 में से कोई डिस्टिंक्ट मतलब कॉमन वैल्यू है कि ये भी देखना होगा ना हमें, क्योंकि यहाँ पे काउंट लेते वक्त हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई कॉमन है क्या। देखो ये 30,000 और ये 30,000 यहाँ पे कॉमन आ गए। कॉमन आ गए मतलब ये 4th नंबर की रो भी हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, हमें डिस्टिंक्ट की लेनी है। ठीक है, तो देखो 50,000 30,000 70,000 ये हमें 3 काउंट मिल गया, बराबर ना। ठीक है, चलो 3 काउंट मिल गया, मतलब ये 3 काउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, 3 काउंट। अभी यहाँ पे वेयर कंडीशन देखो 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? यस, कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब क्या कि ये हमारी ये जो वाली सेकंड वाली रो है 30,000, ये 30,000 हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, मतलब हमारे आउटपुट में ये 30,000 ये आने वाला है। ठीक है, चलो अब हम देखो सब क्यूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट इच इनर क्यूरी एग्जीक्यूट वंस फॉर एवरी रो ऑफ आउटर क्यूरी। देखो सब रो चेक करने वाले हैं हम। ठीक है ना, तो हमें आंसर तो मिल गया है, बट इसके बाद भी हमें एग्जीक्यूशन लास्ट तक देखना है हमें। ठीक है ना, तो देखो चलो अब हम हमें थर्ड वाली रो पे देखते हैं, ये वाली रो पे। ठीक है, ए वाली रो के लिए देखते हैं। ठीक है, देखो
50,000 70,000 से ज्यादा और इक्वल है क्या? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद 70,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000, नो, ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब हमें एक काउंट मिल गया। उसके बाद 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000, नहीं, ये भी ट्रू हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सॉरी। उसके बाद लास्ट वाली रो 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब क्या कि हमें वन काउंट मिल गया। वन काउंट मतलब देखो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, तो ये 3 to 1 3 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू होती है क्या? नहीं होती, तो ये भी रो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब 10,000 के लिए देखेंगे। अभी हम फोर्थ वाले रो पे देखने वाले हैं, ठीक है ना, ये वाली रो। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो 50,000 10,000 से ज्यादा है क्या? है, मतलब हमें वन काउंट मिल गया। उसके बाद 30,000 10,000 से ज्यादा है क्या? है, मतलब हमें यहाँ पे ट्रू हो गई, 2 काउंट मिल गया। उसके बाद 70,000 इस 10,000 से ज्यादा और ग्रेटर है क्या? ज्यादा और इक्वल है क्या? है, मतलब क्या यहाँ पे हमें थर्ड काउंट मिल गया। उसके बाद 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है क्या? यस है, मतलब यहाँ पे हमें फोर्थ वाला काउंट मिल गया। उसके बाद 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है क्या? है, मतलब यहाँ पे हमें 5 काउंट मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पे काउंट 5 मिल गया, पर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यूज है क्या? यस, 30,000 और 30,000 ये कॉमन वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक काउंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो काउंट कितना है? 1 2 3 4, मतलब ये काउंट में यहाँ पे 4 आएगा। 4 इक्वल टू 3 आता है क्या? ट्रू होता है, कंडीशन नहीं होता है, मतलब ये वाली रो भी कैंसिल हो जाएगी 10,000 वाली। अब हम लास्ट रो के लिए देखते हैं, 30,000 के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं 30,000 के लिए। 30,000 50,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, कंडीशन ट्रू हो गई, 1 काउंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, यस, यहाँ पे भी हमें सेकंड काउंट मिल गया। उसके बाद 70,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब हमें 3 काउंट मिल गया। उसके बाद 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे 10,000 हम काउंट में नहीं ले सकते। उसके बाद 30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 है क्या? है, मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच होगी। उसके बाद 4 काउंट मिल गया। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 काउंट मिल गया इस रो के लिए। इस रो के लिए हमें 4 काउंट मिल गया। तो यहाँ पे काउंट में देखो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है। डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है मतलब क्या कि यहाँ पे कॉमन वैल्यू हमें नहीं लिखनी है, नहीं लेनी है, सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे 30,000 और 30,000, यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू आ रही है 30,000 की, तो ये फोर्थ वाली जो काउंट है वो हम नहीं लेंगे। तो देखो 1 2 3 हमें काउंट कितना मिल गया? असली वाला काउंट 3 मिल गया, मतलब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 3। तो 3 इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? मतलब क्या कि इस वाली रो भी हमारी 30,000, ये हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी। मतलब देखो अभी हमारे ये भी रो खत्म हो गई, ये भी रो खत्म हो गई, मतलब हमें अभी आउटपुट लेना है। देखो हमारे 2 कंडीशन ट्रू हो गई, बराबर ना, ये वाली रो एक ट्रू हो गई और ए वाली रो एक ट्रू हो गई, मतलब हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी कितनी है? 30,000। तो आउटपुट में हमारा आंसर क्या आएगा? देखो आउटपुट, देखो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट में देखो हमें ई नेम डिस्प्ले करना है, ओके, और उसके बाद हमें सैलरी डिस्प्ले करना है, थर्ड नंबर की हाईएस्ट सैलरी। उसमें एलियास क्या लेना है? थर्ड हाईएस्ट सैलरी लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट सैलरी का एलियास लिया है। तो यहाँ पे हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऐसा कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हमारी रो क्या है? 30,000 वाली जो रो है वो हमारी ट्रू हो रही है। तो इसका नाम क्या है? एम्प्लॉय का, हमें एम्प्लॉय का नाम भी डिस्प्ले करना है ना, इसलिए यहाँ पे ये राम भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राम आएगा, उसकी सैलरी कितनी है? 30,000। और हमारी दूसरी वाली रो भी, मतलब लास्ट वाली रो भी ट्रू हो गई, तो ये भी हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। मतलब क्या? ये विनीत नाम, देखो ये विनीत भी है, तो इधर विनीत आएगा क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम भी डिस्प्ले करना है, और उसकी भी सैलरी 30,000। देखो ये हमारा आउटपुट है, मतलब हमारा आउटपुट क्या है कि थर्ड नंबर की हाईएस्ट सैलरी जो एम्प्लॉई है
की है वो 30,000 ही है, और वो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी 3rd नंबर की हाईएस्ट सैलरी है। ये हमारा हो गया आउटपुट। इस तरह से पूरा कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जीक्यूट होता है।